हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो अब हम पढ़ेंगे टेबल ड्रिवन शेड्यूलिंग। ठीक है, टेबल ड्रिवन शेड्यूलिंग में क्या है, उससे पहले ये किस चीज का पार्ट है, दैट इज क्लॉक ड्रिवन शेड्यूलिंग। ठीक है, अब देखो पहले हम क्लॉक ड्रिवन शेड्यूलिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। दीज शेड्यूलर्स आर दोज फॉर विच द शेड्यूलिंग पॉइंट्स आर डिटरमाइंड बाय द टाइमर इंटरप्ट्स। मतलब टाइमर इंटरप्ट से ही तुम्हारे शेड्यूलिंग पॉइंट्स जो है डिटरमाइन होते हैं। These are also called ऑफलाइन शेड्यूलर। अगर सपोज तुम्हें ऑफलाइन शेड्यूलर पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हाँ वो क्लॉक ड्रिवन शेड्यूलर ही है, कंफ्यूज नहीं होना। बिकॉज दीज शेड्यूलर्स फिक्स द शेड्यूल बिफोर द सिस्टम स्टार्ट्स टू रन। ठीक है, मतलब ये प्री डिफाइंड शेड्यूल होता है। जैसे हमारे स्कूल में टाइम टेबल्स होते थे, ठीक है, वो क्या प्री डिफाइंड होते थे, तो ऐसे ही बिफोर द सिस्टम रन ये डिफाइन कर देते हैं कि क्या शेड्यूलर का शेड्यूल होगा। ठीक है, इट प्री डिटरमाइन विच टास्क टू रन व्हेन। ठीक है, कौन से टास्क को कब रन करना है ये प्री डिटरमाइन कर देता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, अब हम पढ़ेंगे टेबल ड्रिवन शेड्यूलिंग। टेबल से क्या पता चल रहा है कि हाँ कि टेबल बना होगा वहां पे, बट टेबल किस चीज का, देखो पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट यूजुअली प्री कंप्यूट विच टास्क वुड रन व्हेन एंड स्टोर दिस शेड्यूल इन द टेबल। ठीक है, मतलब ये प्री कंप्यूट करके रखता है कि कौन सा टास्क कब रन होगा और उसको किस में स्टोर कर देता है, टेबल में स्टोर कर देता है। सपोज ये टेबल है तुम्हारे पास, टास्क T1 है, T2 है, इसका स्टार्टिंग टाइम बता दिया और स्टॉप टाइम बता दिया उसने। लाइक ये 0 सेकंड पे स्टार्ट होगा और स्टॉप कब होगा 100 पे। अब इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है 101 और स्टॉप कब होगा 150 पे। इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है टास्क 3 का 151 और स्टॉप कब होगा 225 पे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे। तुम्हारे पास जो दिया हुआ है फॉर शेड्यूलिंग एन पीरियोडिक टास्क। सपोज तुम्हारे पास बहुत सारे पीरियोडिक टास्क हैं, ठीक है, अब उसको शेड्यूल कैसे करेंगे। दिस शेड्यूलर डेवलप्स अ परमानेंट शेड्यूल फॉर अ पीरियड ऑफ LCM। मतलब देखो एक परमानेंट शेड्यूल जो है वो डेवलप करके रखता है P1, P2, P3 के LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल से। जैसे मैं आपको बताती हूँ, लाइक हमारे पास ये 3 पीरियड दिए हुए हैं, राइट, 4, 5 एंड 20। अब देखो पहला टास्क 4 पीरियड के बाद अक्कर हो रहा है, दूसरा जो है 5th पीरियड के बाद अक्कर हो रहा है 5 सेकंड के बाद। ठीक है, ऐसे ही 20 सेकंड्स के बाद। अब इसके पीरियड है, राइट। अब देखो इसका जो LCM होगा ना वो 20 होगा। ठीक है, अब 20 होगा मतलब इसका जो शेड्यूलिंग टाइम होगा ना वो 20 सेकेंड जरूर होगा। मतलब मेजर साइकिल, एक साइकिल जो है वो 20 सेकेंड्स होगा और दूसरा साइकिल जो है इसी से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितना समझ में आ रहा है एटलीस्ट उतना समझो। जैसे तुम न्यूमेरिकल करोगे इसके तो तुम्हें और ज्यादा समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब ये देखो इसका ये बताया हुआ है कि P1 है, P1 इंटरवल पे शुरू हो रहा है, ये ट्वाइस ऑफ P1 पे, ये थ्राइस ऑफ P1 पे। ठीक है, तो ये क्या है, एक पूरा पीरियड चल रहा है, एक रेगुलर इंटरवल पे चल रहा है। ओके, अब देखो क्लॉक ड्रिवन शेड्यूलर्स के बेनिफिट क्या है। सिंपल होता है, लो कॉस्ट होता है, एफिशिएंट होता है। ठीक है, बहुत लिटिल रन टाइम ओवरहेड होता है इसका। बट इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, इनफ्लेक्सिबल होता है। इनफ्लेक्सिबल में क्या चीज है कि वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट डायनेमिक टास्क। जो डायनेमिक टास्क होते हैं ना उसको अकोमोडेट करने में इसको थोड़ी डिफिकल्टी आती है, राइट। अब देखो डिसएडवांटेज क्या है इसमें। डिसएडवांटेज ये है कि इसको देखो हर टाइम पे हमें टाइमर सेट करने पड़ेंगे, लार्ज नंबर ऑफ टाइमर सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, बट अगर हम लार्ज नंबर ऑफ टाइमर सेट करेंगे, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी भी तो डिक्रीज होगी। नंबर ऑफ टाइमर्स रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू एफिशिएंसी रीजन, कि इतने ज्यादा अगर हम टाइमर सेट करते जाएंगे तो एफिशिएंसी लेवल भी क्या है, कम होता जाएगा। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे साइक्लिक शेड्यूलर के बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।